मांगी, न ये तलवार चलाने की अदा मांगी है, न जर्रार न कर्रार न खैबर में अलम, न ये आंखों की मुसीबत न शिफा मांगी है, न कभी नफ्स ही मांगा न शबे हिजरत जा, न कभी नफ्स ही मांगा न शबे हिजरत जा, न कभी हजरत याकूब सा लहजा मांगा, और ना ही न कभी गैब के पर्दे से सदा मांगी है। क्या मांगा है बतौर खास? इतने मिसरे सिर्फ 2 मिसरों के लिए मैंने बयान किए हैं, सुन लीजिएगा कि ना मोहब्बत न मवद्दत न बिला मांगी है, न फजाइल न फजील न सना मांगी है, न कभी नुसरत इस्लाम की दौलत मांगी, न तलवार चलाने की अदा मांगी है, न जर्रार न कर्रार न खैबर में आलम, न आंखों की मुसीबत न शफा मांगी है, न कभी नफ्स ही मांगा न शबे हिजरत जा, न कभी हजरत याकूब सा लहजा मांगा, ना कभी गैब के पर्दे से सदा मांगी है। तो उम्र भर जिसने न मांगा हो खुदा से कुछ भी, उम्र भर जिसने न मांगा हो खुदा से कुछ भी, आज उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी है, आज उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी है, आज उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी है। तो आ गए हजरत अब्बास अली के घर में, आ गए हजरत अब्बास अली के घर में। बस अब्बास ने आके करबला मांगी है, बस अब्बास ने आके करबला मांगी है। तो बतौर खास के खुदा हजरत अब्बास को शाने दे दे, ए खुदा हजरत अब्बास को शाने दे दे कि अब अब्बास से ज़ैनब ने रिदा मांगी है, कि अब अब्बास से ज़ैनब ने रिदा मांगी है। ये आप लोगों के लिए है कि अब कोई मिटा सकता नहीं हम आज़ादारू को, अब कोई मिटा सकता नहीं हम आज़ादारू को। पसलियां थाम के ज़हरा ने दुआ मांगी है, पसलियां थाम के ज़हरा ने दुआ मांगी है। बतौर ख़ास के मौला कायनात के हवाले से है कि हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा, हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा। यहाँ नहीं बोलेगा तो वहाँ बोलेगा, लेकिन बोलेगा ज़रूर। हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा। इश्क़ अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा, इश्क़ अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। तो होती है ईमान की दुश्मन बुग़्ज़ अली की बीमारी, होती है ईमान की दुश्मन बुग़्ज़ अली की बीमारी। जिसको ये बीमारी होगी उल्टा सीधा बोलेगा, जिसको ये बीमारी होगी उल्टा सीधा बोलेगा। तो लाख लगे बिदअत के फतवे मुसलमानों की बस्ती में, नारे हैदर मेरी कौम का बच्चा बच्चा बोलेगा, नारे हैदर मेरी कौम के। आपने सुना होगा जब शब हिजरत रसूल खुदा को जब हिजरत करनी थी तो खुदा ने हुक्म दिया कि या रसूल अल्लाह अली को अपने बिस्तर पे सुला दो। जब अली सो गए हू बहू रसूल खुदा लगने लगे तो कुफ़ार ने आके घेर लिया, और कुछ कुफ़ार अंदर दाखिल हुए कि देखें आज रसूल तो सो गए लिहाजा उनको कत्ल कर देते। उनको पता नहीं था कि रसूल की जगह रसूल का भाई सो रहा है। जब आए तो एक तो पैर के पास खड़ा था, दूसरे रसूल मौला अली के सर के पास आया, चादर उठाई तो भागने लगा। जब मौलाए कायनात को देखा तो उल्टे पैर भागने लगा, और भागते भागते क्या कहा ये सुनिए। वो कहरे यज़दा था, कहने लगा वो कहरे यज़दा था, ये कहरे जली है, कहरे जली है। सुनते हैं कज़ा उसके मोहल्ले की गली है, सुनते हैं कज़ा उसके मोहल्ले की गली है। अहबाब यानी दोस्तों अगर जान बचानी है तो भागो, दोस्तों अगर जान बचानी है तो भागो। तुम जिसको समझते थे मोहम्मद वो अली है, तुम जिसको समझते थे मोहम्मद वो अली है। अभी मौला हुसैन की विलादत गुजरी है, बतौर ख़ास 3 शबान के हवाले से, कि जब फितरस को बालों पर ना मिल सके तो जब मौला हुसैन की विलादत हुई तो तब मौला हुसैन के दर पर आकर फितरस ने बालों पर पाए हैं। 3 शबान का दिन शब थी, मौला फितरस जब पहुँचे मौला हुसैन के झूले से मस करने लगे और आसमान की बुलंदी में परवाज़ करने लगे। उड़ते उड़ते अपने परों से फितरस ने आसमान में क्या लिखा ये सुनिए कि फितरस ने लिखा अपने पर से आसमान पर, ये पर ज़हन में रखिए। फितरस ने लिखा अपने पर से आसमान पर, शब्बीर ने दिए हैं मुझे आलिशान पर, शब्बीर ने दिए हैं मुझे आलिशान पर। सजदे में है रसूल खुदा पुश्त पर हुसैन, एक आसमान बैठा एक आसमान पर। सजदे में है रसूल खुदा पुश्त पर हुसैन, एक आसमान बैठा एक आसमान पर। तो ए हुरमुला चलाता है नन्हे गले पर तीर, लानत हो तुझ पे और तेरे खानदान पर, लानत हो तुझ पे और तेरे खानदान पर। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, लानत हो तुझ पे और तेरे खानदान पर। अजीज़ नेमान, अभी मौला सज्जाद की विलादत गुजरी है कि कुछ मिसरे आपके अज़ान तक पहुँचाना चाहता हूँ कि वारिसे कुरान व इतरत बा खुदा सज्जाद हैं, वारिसे कुरान व इतरत बा खुदा सज्जाद हैं, दोनों आलम में सभी के रहनुमा सज्जाद हैं।
दोनों आलम में सभी के रहनुमा सज्जाद हैं, तो कश्ती इस्लाम को तूफ़ान का ख़तरा नहीं कश्ती इस्लाम को तूफ़ान का ख़तरा नहीं, कश्ती दीन खुदा के ना खुदा सज्जाद हैं। कश्ती दीन खुदा के ना खुदा सज्जाद हैं। तो मिल गई सजदों को जीनत, आ गए चौथे इमाम। मिल गई सजदों को जीनत, आ गए चौथे इमाम। कह रहे हैं कुदसिये नूरे खुदा सज्जाद हैं, कह रहे हैं कुदसिये नूरे खुदा सज्जाद हैं। तो मुहर्रम ज़दा नबूवत से पिसर शब्बीर का, इस तरह दोनों जहां में मुस्तफ़ा सज्जाद हैं, इस तरह दोनों जहां में मुस्तफ़ा सज्जाद हैं। बाकी वस्सलाम, सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अस्सलामुअलैकुम। तमाम लोगों को जनाब कासिम की विलादत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। 4 मिसर समात फरमाएगा कि मौला अब्बास की शान में कि आज हमले हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हुसैनी माओं ने अपने बच्चों को ऐसा किरदार सिखाया है, इतनी मोहब्बत सिखाई है कि आज़ाखाने में हमले होते हैं, नमाज में हमले होते हैं, ये भागते नहीं हैं, डर के भागते नहीं, बल्कि और मजलिस में आते हैं, बपा करते हैं मजलिस। बात करें वजह क्या है? शायर ने शेर में कहा वजह क्या है कि आसमां वालों से पूछो मर्तबा अब्बास का, बतौर खास के आसमां वालों से पूछो मर्तबा अब्बास का, नाम लेते हैं अदब से अंबिया अब्बास का। आसमां वालों से पूछो मर्तबा अब्बास का, नाम लेते हैं अदब से अंबिया अब्बास का, और कोई पत्ता हिल नहीं सकता इजाजत के बगैर। सारी दुनिया है खुदा की और खुदा अब्बास का, हू बहू अब्बास थे शेर खुदा का आईना, बन सका लेकिन न कोई आईना अब्बास का। बतौर खास समाज फरमाएगा कि माए अपने नौनिहालों को बना देती है शेर, माए अपने नौनिहालों को बना देती है शेर, उनको लोरी में सुनाकर वाकया अब्बास का। माए अपने नौनिहालों को बना देती हैं शेर, माए अपने नौनिहालों को बना देती हैं शेर, उनको लोरी में सुनाकर वाक़े अब्बास का। बतौर खास मौला अब्बास की मुनासिबत समात फरमाएगा कि पूछ मत रोज़े अब्बास से क्या ले आए, पूछ मत रोज़े अब्बास से क्या ले आए, दिल मेरा पाक हुआ और वफा ले आए। पूछ मत रोज़े अब्बास से क्या ले आए, दिल मेरा पाक हुआ और वफा ले आए। शिर्क व बिदअत की घुटन उनके मुकद्दर में रही, शिर्क व बिदअत की घुटन उनके मुकद्दर में रही। हम तो अब्बास के परचम से हवा ले आए, हम तो अब्बास के परचम से हवा ले। बतौर खास 5वां और 6वां मिसरा समाप्त करें, बतौर खास कि हम तो अब्बास के परचम से वफा ले आए और कर दिया सजदाए खालिक को अज़ा से मंसूब, जानमाज़ों पे भी हम खाके शिफा ले आए। कर दिया सजदाए खालिक को अज़ा से मंसूब, कर दिया सजदाए खालिक को अज़ा से मंसूब, जानमाज़ों पे भी हम खाके शिफा ले आए। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। समाप्त फरमाएगा कि हंस दिए असगर तो कुव्वत बढ़ गई शब्बीर की। बता रहे खास कि हंस दिए असगर तो कुव्वत बढ़ गई शब्बीर की, चीख उठा हुरमुला भी चीख सुनकर तीर की। हंस दिया असगर तो कुव्वत बढ़ गई शब्बीर की, चीख उठा हुरमुला भी चीख सुनकर तीर की। एक बहन एक भाई ने तकसीम यूं जागीर की, शाम जैनब का हुआ और करबला शब्बीर की, और घर में घुस के भाई के कातिल पे हमला कर दिया और की। घर में घुस के भाई के कातिल पे हमला कर दिया, घर में घुस के भाई के कातिल पे हमला कर दिया, और वही बुनियाद रख दी मातमे शब्बीर की, और वही बुनियाद रख दी मातमे शब्बीर की। और जिस जगह मैदान में मैयत, जिस जगह मैदान में असगर मुस्कुराए थे वहीं, जिस जगह मैदान में असगर मुस्कुराए थे वहीं आज तक मैयत पड़ी है हुरमुला के तीर की, आज तक मैयत पड़ी है हुरमुला की तीर की। और तुम समझते हो, चौथे इमाम की मुनासिबत से समाप्त फरमाएगा कि तुम समझते हो हमारे हाथ पांव बन गए, तुम समझते हो हमारे हाथ पांव बन गए, हम समझते हैं कि किस्मत खुल गई जंजीर की। तुम समझते हो हमारे हाथ पांव बन गए, तुम समझते हो हमारे हाथ पांव बन गए,
तुम समझते हो हमारे हाथ पांव बन गए, हम समझते हैं कि किस्मत खुल गई जंजीर की। ये शाबान एक ऐसा महीने जिसमें करबला मुकम्मल हुई है। मौला अब्बास भी आए, इमाम हुसैन भी आए, जनाब कासिम भी आए, मौला सज्जाद भी आए, जनाब ज़ैनब भी आई। समाअत फरमाएगा कि नमाज को बचाने गए थे, नमाज ने इमाम हुसैन से क्या मांगा और इमाम हुसैन ने नमाज को क्या दिया तोहफे में, बतौर खास के कि नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे। इमाम हुसैन से बोली कि नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे। हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे। नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे, नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे। हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे। और पिदर की जाए विलादत से इश्क इतना है, पिदर की जाए विलादत से इश्क इतना है, हुसैन काबे में तोहफे में करबला देंगे। हुसैन काबे को तोहफे में करबला देंगे और वो रूह फूकेंगे शह करबला की मिट्टी में, वो रूह फूकेंगे शह करबला की मिट्टी में कि जिसके सामने आदम भी सर झुका देंगे, कि जिसके सामने आदम भी सर झुका देंगे। बतौर खास के शहादतों की जुलेखा नजर उतारेगी, शहादतों की जुलेखा नजर उतारेगी। हुसैन जॉन को यूसुफ अभी बना देंगे, शहादतों की जुलेखा नजर उतारेगी। कि वो रूह फूकेंगे जब शह करबला की मिट्टी में कि जिसके सामने आदम भी सर झुका देंगे। शहादतों की जुलेखा नजर उतारेगी। हुसैन जॉन को यूसुफ अभी बना देंगे और बता करेंगे कयामत अभी अली असगर, बता करेंगे कयामत अभी अली असगर। वो रन में जाएंगे सिर्फ और मुस्कुरा देंगे, बता करेंगे कयामत अभी अली असगर। वो रन में जाएंगे और मुस्कुरा देंगे। ये ज़ईफ लोगों के लिए शेर समाअत फरमाएगा कि ज़ईफ लोगों के बतौर खास समाअत फरमाएगा कि कई जवान सितारे वहां से उभरेंगे, कई जवान सितारे वहां से उभरेंगे। हबीब अपना पसीना जहां गिरा देंगे, कई जवान सितारे वहां से उभरेंगे। हबीब अपना पसीना जहां गिरा देंगे। बतौर खास हर मातमी के लिए शेर, हर मातमी को यह शेर हदिया के तौर बतौर खास के दिखा तो दूं जो चमक है निशाने मातम की, बतौर खास के दिखा तो दूं जो चमक है निशाने मातम की, मगर ये चांद सितारे नजर लगा देंगे। दिखा तो दूं जो चमक है निशाने मातम की, मगर ये चांद सितारे नजर लगा देंगे। बतौर खास के दरे बुतूल के दुश्मन जहां भी रहते हैं, दरे बुतूल के दुश्मन जहां भी रहते हैं, वहां जो आग लगेगी तो हम हवा देंगे। दरे बुतूल के दुश्मन जहां भी रहते हैं। बतौर खास समाअत फरमाएगा बसात की रहमत तमाम कि दिन ढला शाम हुई अब मुझे घर जाने दो। बतौर खास हर अज़ादार हर मुहिब्बे अली की तरफ से पढ़ रहा हूं कि दिल ढला शाम हुई अब मुझे घर जाने दो, मुझको मिलना है अली से मुझे मर जाने दो। दिन ढला शाम हुई अब मुझे घर जाने दो, मुझको मिलना है अली से मुझे मर जाने दो। उसको करना है अभी सीना अकबर का तवाफ, उसको करना है अभी सीना अकबर का तवाफ। सब्र अय्यूब को मक्तल से गुजर जाने दो कि अब जुलेखा नहीं यूसुफ की कटेगी उंगली, अपने रहवार से अकबर को उतर जाने दो। कि अब जुलेखा नहीं यूसुफ की कटेगी उंगली, अपने रहवार से अकबर को उतर जाने दो। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। हाज़रीन महफ़िल सलामुन अलैकुम। आप हज़रात को इस जश्न की मुबारकबादी पेश करता हूँ। 4 मिसरे इमाम ज़माना के हवाले से बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाएँ। ऐ माहे शबे ग़ैबत, ऐ माहे शबे ग़ैबत, ऐ जलवे जानाना, ऐ माहे शबे ग़ैबत, ऐ माहे शबे ग़ैबत, ऐ जलवे जानाना।
एक बार चले आओ फिर आके चले जाना, एक बार चले आओ फिर आके चले जाना, ये आखिरी है दर से बस आखिरी ख्वाहिश है, ये आखिरी है दर से बस आखिरी ख्वाहिश है, ये आखिरी है दर से बस आखिरी ख्वाहिश है, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। सलावत पढ़ मोहम्मद वाले उसकी किस्मत का, उसकी किस्मत का फैसला ना हुआ, उसकी किस्मत का फैसला ना हुआ, उसकी किस्मत का फैसला ना हुआ, जिसका है दर से राबता ना हुआ, जिसका है दर से राबता ना हुआ, मुश्किलों में, मुश्किलों में पढ़ी है ना दे अली, मुश्किलों में, मुश्किलों में पढ़ी है ना दे अली, पस्त एक पल को हौसला ना हुआ, पस्त एक पल को हौसला ना हुआ, मैंने रख ली, मैंने रख ली ज़बां पे खाके शिफा, मैंने रख ली ज़बां पे खाके शिफा, मैंने रख ली ज़बां पे खाके शिफा, जब दवाओं से फ़ायदा ना हुआ, जब दवाओं से फ़ायदा ना हुआ। ये मिसरा बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाइएगा, जब दवाओं से फ़ायदा ना हुआ, जिसने अब्बास का अलम चूमा, जिसने अब्बास का अलम चूमा, जिसने अब्बास का अलम चूमा, जिंदगी भर वो बेवफा ना हुआ, जिंदगी भर वो बेवफा ना हुआ, जिंदगी भर वो बेवफा ना हुआ, उम्र भर मातमे हुसैन किया, उम्र भर मातमे हुसैन किया, उम्र भर मातमे हुसैन किया, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। सलावत पढ़ बर मोहम्मद वाले। जश्न अब्बास मनाने की कसम खाई है,
जश्न अब्बास मनाने की कसम खाई है, बिगड़ी तकदीर बनाने की कसम खाई है, बिगड़ी तकदीर बनाने की कसम खाई है। मिट नहीं सकते ज़माने से अज़ादारे हुसैन, मिट नहीं सकते ज़माने से अज़ादारे हुसैन, इनको ज़हरा ने बचाने की कसम खाई है, इनको ज़हरा ने बचाने की कसम खाई है, इनको ज़हरा ने बचाने की कसम खाई है। सारी दुनिया से है ऐलान हसन नसरुल्लाह, सारी दुनिया से है ऐलान हसन नसरुल्लाह, हमने दाइश को मिटाने की कसम खाई है, हमने दाइश को मिटाने की कसम खाई है। जिसको बीमार समझता है यजीदी लश्कर, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के हवाले से, जिसको बीमार समझता है यजीदी लश्कर, जिसको बीमार समझता है यजीदी लश्कर, उसने दरबार हिलाने की कसम खाई है, उसने दरबार हिलाने की कसम खाई है। खुद को झूले से गिरा कर अली असगर ने कहा, खुद को झूले से गिरा कर अली असगर ने कहा, मैंने मैदान में जाने की कसम खाई है, मैंने मैदान में जाने की कसम खाई है। हुरमुला सुन मेरे दादा भी अली मैं भी अली, हुरमुला सुन मेरे दादा भी अली मैं भी अली, तेरी औकात बताने की कसम खाई है, तेरी औकात बताने की कसम खाई है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाज़रीन महफिल सलाम अलैकुम। आज की इस मुबारक जश्न की मुबारकबादी अपने वक्त के इमाम और आप तमाम हजरात की खिदमत में पेश करता हूँ। अली अब्बास साहब का हुक्म था, वरना मैं इस इरादे से आमादा होकर के नहीं आया, तो बहरहाल कुछ अशार आप हजरात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज मैखाने का मैखाना गुलाबी हो गया, आज मैखाने का मैखाना गुलाबी हो गया, जिसने साकी की तरफ देखा शराबी हो गया। आज मैखाने का मैखाना गुलाबी हो गया, जिसने साकी की तरफ देखा शराबी हो गया। और वो हुए गैरों के हामी जिनकी मिट्टी थी नजिस, वो हुए गैरों के हामी जिनकी मिट्टी थी नजिस। मेरी तीनत पाक थी मैं बूत तुराबी हो गया, मेरी तीनत पाक थी मैं बूत तुराबी हो गया। किस कदर हैदरी दीवाने चले आते हैं, किस कदर हैदरी दीवाने चले आते हैं, शम्मा को देख के परवाने चले आते हैं। किस कदर हैदरी दीवाने चले आते हैं, शम्मा को देख के परवाने चले आते हैं। और इस कदर भीड़ में साकी की करामत देखो, हाथ उठते नहीं पैमाने चले आते हैं, हाथ उठते नहीं पैमाने चले आते हैं। और शेर समात
आप हजरात की खिदमत पेश कर रहा हूँ। मैं नामे वफा लिख के कलम चूम रहा था, मैं नामे वफा लिख के कलम चूम रहा था, महसूस हुआ जैसे अलम चूम रहा था। मैं नामे वफा लिख के कलम चूम रहा था, महसूस हुआ जैसे अलम चूम रहा था, और रिजवान मुझे ले गया कौसर के किनारे, मैं ख्वाब में मौला के कदम चूम रहा था, मैं ख्वाब में मौला के कदम चूम रहा था। रिजवान मुझे ले गया कौसर के किनारे, मैं ख्वाब में मौला के कदम चूम रहा था। और ये भी कथा देखिएगा कि किताबे हिकमते रहमान पढ़ रहा हूं मैं, किताबे हिकमते रहमान पढ़ रहा हूं मैं, बाग ही व ईकान पढ़ रहा हूं मैं, किताबे हिकमते रहमान पढ़ रहा हूं मैं, बाग ही व ईकान पढ़ रहा हूं मैं, और मेरा शऊर तिलावत है, मेरा शऊर तिलावत है, हाफिजों से कुरान पढ़ रहा हूं मैं, अली को देख के कुरान पढ़ रहा हूं मैं, मेरा शऊर तिलावत है हाफिजों से अलग, अली को देख के कुरान पढ़ रहा हूं मैं। और ये भी देखिएगा कि आलो कुरान दोनों बाकी हैं, आलो कुरान दोनों बाकी है, खैमे शाह में जला क्या है, आलो कुरान दोनों बाकी है, खैमे शाह में जला क्या है, और सर तो नेज़े पे चढ़ के बोल उठा, शिम्र हैरान है कटा क्या है, और सर तो नेज़े पे चढ़ के हैरान है कटा क्या है, सर तो नेज़े पे चढ़ के बोल उठा, शिम्र हैरान है कटा क्या है। और आखिरी कथा जो है समाप्त फरमा कि पुश्ते नबी से जब तक न उतरा मेरा हुसैन, पुश्ते नबी से जब तक न उतरा मेरा हुसैन, सजदे को तूल दे के नबूवत रुकी रही, पुश्ते नबी से जब तक न उतरा मेरा हुसैन, सजदे को तूल दे के नबूवत रुकी रही। या यूं कहूं कि दिल बरे जहरा के वास्ते, या यूं कहूं कि दिल बरे जहरा के वास्ते, खल्ला के दो जहां की इबादत रुकी रही। या यूं कहूं कि इबादत रुकी रही। नारे सलवात। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद इन्नल्लाह ला युज़ीअु अज्रल मुहसिनीन। अल्लाह ने अपना एक कानून बयान किया कुरान में कि अल्लाह नेकी करने वालों के अजर को ज़ाया नहीं करता। ये एक छोटा सा जुमला है लेकिन कुरान की आयत है, और हमें अगर दिल में उतर जाए ये बात
तो हमारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। अली अब्बास साहब, नेकी का अजर अल्लाह देने वाला है। अब हम लोग अपना जायज़ा सब लोग ले लें कि हम ज़रा से भी कोई नेकी करते हैं। दुनिया की मिसाल क्यों दें, मजलिस पढ़ के उतरे तो कोशिश में है कि लोग आ कहें क्या क़िबला, क्या बढ़िया मजलिस पढ़ी आपने। अगर अंदर से ये चाहत बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि उधर से चाहत, उधर से अक़ीदा कमज़ोर है कि अगर नेक काम किया है तो लोग तारीफ़ करें या ना करें। अल्लाह ने कहा है ना कि हम एहसान करने वालों के अजर को ज़ाया नहीं करते, ये उसका उसूल है। आज आप देखें कि इंसान अगर उसको हिदायत न मिलती तो ये जानवर से भी बदतर होता, और जिसको नहीं मिली वो जानवर से भी बदतर है। देख सकते हैं आप, हर ज़माने में आपको ये मिसाल मिल जाएगी। तो इंसान को इंसान जिसने बनाया उससे बड़ा एहसान तो किसी का नहीं होगा ना। और ये काम अल्लाह की तरफ से अंबिया ने किया, अइम्मा अलैहिस्सलाम ने किया, और ये बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ी नेकी है। जिन लोगों ने भी इंसानियत को बचाने के लिए और इंसान को बचाने के लिए ज़हमत उठाई और ख़िदमत अंजाम दी, उनसे ज़्यादा नेकी किसी की नहीं हो सकती है। इसीलिए आज भी आप देखें, कितना भी ख़राब ज़माना हो, लेकिन अगर वाकई एक आदमी सच्चे दिल से अच्छा है ना तो उसकी कदर करने वाले आज भी हैं। इस पुराशोभ ज़माने में भी ये वही है जो अल्लाह ने वादा किया है, क्या कि अल्लाह नेकी करने वालों के अजर को ज़ाया नहीं करता। लेकिन ये बेसब्रा इंसान थोड़ी सी नेकी करने के बाद अगर कहीं से उसको रिप्लाई नहीं मिलता तो बेचैन हो जाता है, जल्दी से भागता है यूट्यूब की तरफ, फेसबुक की तरफ, व्हाट्सएप की तरफ कि लोग देख करके थोड़ा सा उसके लिए किया है ना वो देगा। कहीं ना समझ, सबसे बड़ा एहसान लोगों को सही रास्ते पर लाना, और ये काम अल्लाह की तरफ से अंबिया और अइम्मा अलैहिस्सलाम ने किया। और उससे बड़ा एहसान इन तमाम अंबिया के ऊपर करबला वालों का है कि उन्होंने अपनी कुर्बानी दे करके जो है सारी ज़हमतों को बचाया। इसीलिए जब आप ज़ियारत पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सफ़वतिल्लाह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया का वारिस, आदम से लेके ख़ातम तक। क्यों? इसलिए कि सबकी ज़हमतों को बचाया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। और अब जब सबकी नेकियां हैं हिदायत के लिए, दीन के लिए, इंसानों को इंसान बनाने के लिए, और इन सब की नेकियों को बचाने के लिए कुर्बानी है करबला वालों की, तो आज आप देखें सिर्फ आखिरत की बात नहीं, इस दुनिया में भी अल्लाह ने जो वादा किया ना पूरा करता है। अल्लाह नेकी करने वालों के अजर को ज़ाया नहीं करता। अलबत्ता नेकी हम जिसको समझते हैं वो है, या वाकई नेकी क्या है। यकीन मानिए कोई भी नेकी नेकी नहीं है जब तक कि वो अल्लाह के लिए न की जाए। नमाज पढ़ रहे हैं आप, अगर आप नीयत ना करें नमाज होगी? नीयत ज़बान से नहीं होती है, कहने से नहीं होती है। आपका इरादा क्या है, आप किस लिए पढ़ रहे हैं? अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं, लोगों के लिए पढ़ रहे हैं। तो नेकी कब होगी? नमाज सबसे बड़ी नेकी, लेकिन ये नेकी कब होगी? जब अल्लाह के लिए पढ़ी जाए। और इसीलिए आज इस दुनिया में आप देखें बहुत सी चीज़ें आती हैं चली जाती हैं, आखिरत तो आखिरत है, इस दुनिया में भी बाकी क्या रहता है? जो जितने खुलूस के साथ अमल अंजाम दिया जाता है। आज आप दुनिया में देखें कितने लोग आते हैं, कुर्बान हो जाते हैं, मर जाते हैं, कत्ल कर दिए जाते हैं, जुल्म के ज़रिए से कत्ल किए जाते हैं। कितने दिन याद रहते हैं? कितने दिन याद रहते? एक साल,
2 साल 10 साल। लेकिन ये करबला वालों में क्या है, जो 1400 साल के बाद भी आज भी उनका गम ताज़ा, उनकी याद ताज़ा है। यही है कि अल्लाह ने जो वादा किया है कि हम नेकी करने वालों के अज्र को ज़ाया नहीं करते, नेकी जितनी अल्लाह से जुड़ी होगी उतनी बाकी रहेगी। बहुत से लोग आते हैं, कत्ल कर दिए जाते हैं, बच्चे कत्ल कर दिए जाते हैं, जवान कत्ल कर दिए जाते हैं, भूखे प्यासे कत्ल कर दिए जाते हैं, सब मिट जाता है, भूल जाते हैं। साल 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल के बाद तारीख में लिख उठता है, बहुत ज़्यादा होता है तो। लेकिन करबला वालों, जंगल, बयाबान, अभी आपके ज़माने का वाक़या होगा ना, कैसे कैसे लोग घर में बंद करके आग लगा दिया, मर गए, जल गए। गुजरात में हुआ था ना कुछ साल पहले, बहुत हंगामा हुआ, भूल गए ना सब लोग। आज उन्हीं को वोट दे देख जिला रहे हैं, जिता रहे हैं। ये दुनिया है नहीं है? क्यों? इसलिए कि जलाने वाले भी वही थे, बताने वाले भी वही थे, लोगों तक बात को पहुंचाने वाले भी लोग वही थे। यही था ना, इसी वजह से ना। नहीं समझे बात हमारी, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, शायद आप लोग जो है वो देर हो गई है ज़्यादा। मतलब ये कि कोई भी बात की अहमियत अगर हुकूमत न चाहे तो बड़ी से बड़ी बात जो है वो डाउन हो जाती है। अरे आज इतना तरक्की याफ्ता मीडिया होने के बाद भी, अभी कल ही की खबर थी, इतने करोड़ निकल गए कि ये उड़ाना है, ये चलाना है, सबके दिमाग में ये डालना है दुनिया। अगर हुकूमत न चाहे तो बीच चौराहे की बात भी किसी को पता नहीं चलती है, नहीं है? दिन दहाड़े बीच बाजार में भी अगर कोई वाकया हुआ और हुकूमत ये चाह जाए कि किसी को न पता चले, पता चलेगी? होते हैं वाकयात, नहीं होते? पता ही नहीं। आज इतना मीडिया आज़ाद होने के बावजूद, अब आप तसव्वुर करें, करबला, जंगल, बयाबान, एक भी लिखने वाला अपना नहीं, हुकूमत की तरफ से जुल्म हो रहा है, राइटर्स हुकूमत के, मीडिया हुकूमत की, तारीख हुकूमत का, उसके बाद भी सारी कोशिश करने के बाद भी करबला के वाक़े को छुपा नहीं पाए। ये किस बुनियाद पर है? ये उसी बुनियाद पर है, ये करबला वालों की कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए थी। और अल्लाह के लिए जब होगी तो वो नेकी होगी, और नेकी के लिए वादा अल्लाह ने किया है कि अल्लाह नेकी करने वालों के अजर को जाया नहीं करता। लिहाजा छोटे से छोटा, जवान, बूढ़ा, हर एक का जिक्र आज भी ताज़ा ताज़ा मौजूद है। क्यों? इसलिए कि खुदा के लिए था, वो नेकी थी। और उसमें भी आज जिसकी विलादत की मुनासिबत से आप जश्न मनाने बैठे हैं, उसका रुतबे का अंदाज़ा लगाइए आप। बाप इमाम, चचा इमाम, दादा इमाम, दादी मासूमा, परदादा नाना नबी सैयदुल अंबिया, उम्र 13 साल। एक वाकया सुनते हैं आप जनाब कासिम के सिलसिले में, वो सब इलाही इंतज़ाम है। बस यही आपको आपकी बात ख़त्म कर दूंगा मैं। आप करबला के वाक़यात में सुनते हैं ना कि इमाम हुसैन इस्लाम सबको बता रहे हैं, कल तुम शहीद, कल वो शहीद, कल वो शहीद, कल वो शहीद, ये यहाँ शहीद होंगे, वो वहाँ शहीद होंगे, ऐसे शहीद होंगे, ऐसे शहीद होंगे, सबका नाम ले रहे। जनाब कासिम का नाम नहीं लिया, सुना है नहीं? क्यों? रुतबा ताकि इमाम वक्त चाह रहा, अल्लाह के हुक्म से इमाम वक्त का अमल होता है कि जनाब कासिम को बच्चे के उन्वान से न देखा जाए, जनाब कासिम की मारिफत के उन्वान से दुनिया देखे कि ये 13 साल का नौजवान जज्बा मारिफत की बुनियाद पर है। ये इस्मत और तहारत की आगोश का पला हुआ जवान है, जिसके पास इल्म सीखा हुआ सिखाया हुआ नहीं है, बल्कि अल्लाह का दिया हुआ अतिया है। बाबा
चचा सबका नाम शहादत में है, मेरा नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कह देते हाँ बेटा तुम्हारा भी है, या पहले ही जिक्र कर देते। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, या बुनैया कैफल मौत इंदक, तुम्हारी निगाह में मौत कैसी है। आप देखें यहां क्या अंदाजा नहीं होता। अभी जो मैंने रिश्ता बताया, बाप इमाम, चचा इमाम, दादा इमाम हैं, दादी उम्मुल इम्मा हैं, रिश्ता है। ये वाज़ेह करने के लिए इमाम ने सवाल किया और जनाब कासिम ने जो जवाब दिया है आज तक किसी ने नहीं दिया। मौत से हर आदमी घबराता है ना, मरने से सब डरते हैं। हम और आप तो छोड़ दीजिए आगा, बड़े बड़े अंबिया को देखा गया नहीं मौत से घबराहट। जनाबे नूह का नालायक बेटा मरने लगा तो अल्लाह ने बाप और बेटे के दरमियान मौज हायल कर दी। क्यों? यही मौत की कमजोरी की बुनियाद पर। नहीं समझे बात आप हमारी? इतना बड़ा नबी भी बेटे को मरता नहीं देख सकता, मौत की वो घबराहट होती है। अल्लाह ने मौज को हायल कर दिया। जनाबे इब्राहिम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए लेके गए। जनाबे इस्माइल ने क्या कहा? बाबा आंख पर पट्टी बांध लीजिए। जनाबे इस्माइल के कहने पर जनाबे इब्राहिम ने आंख पर पट्टी बांध के बताया कि इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसा भी मौत से घबराता है। बांधी ना आंख पर पट्टी? नहीं बांधी। और जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब कासिम से मौत के बारे में सवाल करके बताया कि देखो वो अंबिया है और ये इब्ने हसन है। मारिफत का आलम क्या है? दुनिया मौत से घबराए लेकिन फर्जंदे हसन मौत को तो शहद से ज्यादा शीरी समझता है। ये बचपने के तकाजे की बुनियाद पर नहीं हो सकता। ये सिवाय मारिफत इलाही के, बगैर इल्म लदुन्नी के ये जुमला अदा हो नहीं सकता एक नौजवान से कि मौत मेरे नजदीक शहद से ज्यादा शीरी है। जनाब कासिम ने रहती दुनिया तक बताया जो मौत की कोई हकीकत नहीं है। अगर आप हक पर हैं तो ये मौत जो लोगों के घबराहट का सबब बनती है वही मौत इश्क का सबब बन जाएगी। जिससे लोग फरार करते हैं उसी मौत को गले लगाने का दिल चाहेगा। अगर चचा मौत मेरे नजदीक शहद से भी ज्यादा शीरी है। क्यों? इमाम बरहक के कदमों पर मौत घबराने की चीज नहीं है। यही वो दर्द था जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर के हर फर्द और हर आने वाले में भी था। बड़े से बड़े मोहब्बत और मारिफत वाले को, खुदा न करे किसी के सामने ऐसा मौका पेश आए, अगर पानी में बाप और बेटे दोनों डूब रहे हों, कौन किसको निकालेगा? बाप के ऊपर बेटा हाथ रख के ऊपर आने की कोशिश करेगा? इसको रोक नहीं सकते, चाहे या ना चाहे। बेटा बाप के ऊपर हाथ रख करके उसको दबा के ऊपर आने की चाहेगा। यह है मौत। जो बाप या जो बेटा अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है ना, जिस वक्त मौत सामने नजर आती है उस वक्त अपने अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। अपनी जात के अलावा मौत जब सामने आके खड़ी हो जाती है तो कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन यह करबला वालों का और जनाब कासिम का दिया हुआ दर्द है कि मौत घबराने की चीज नहीं है, मौत तो शहद से ज्यादा शीरी है। और यही रात का दिया हुआ जनाब कासिम का दर्द था जो सुबह में जोर के वक्त सईद और जुहैर के अंदर नजर आ रहा था कि मौत आ रही थी, तीर को वो गले लगा रहे थे। क्यों? इसलिए कि रात में शायद से ज्यादा शीरी चीज है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
क्यों है ये? इसलिए सिर्फ एक चीज, इनका हर कदम, हर अमल अल्लाह के लिए, और इन्होंने चूंकि ये नेकी की है पूरी कायनात के ऊपर, इनकी कुर्बानी न होती करबला वालों की, कायनात में कुछ बाकी न बचता। एक जर्रा आज कायनात में न होता अगर करबला वालों की कुर्बानी न होती। तो अब जब उनके एहसान और उनकी नेकी के सबब ये दुनिया बाकी है, तो जब तक दुनिया बाकी है तब तक इनका जिक्र बाकी है, इनका नाम बाकी है, इनकी याद बाकी है, इनकी कुर्बानी बाकी है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने वादा किया है कि वो नेकी करने वालों के अज्र को ज़ाया नहीं करता। पालने वालों से वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, हम सबको हमेशा हमेश करबला वालों के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक करामत फरमा। हम सबको हमेशा हमेश दुनिया व आखिरत में जनाब कासिम अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों में करार दे। पालने वालों से वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, शियान हैदर कर्रार इस दुनिया की इस गुस्से में जहाँ जहाँ भी हैं उनकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू और ईमान की हिफाजत फरमा, उनके दुश्मनों को नीस्त नाबूद फरमा, हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सब को आका के आमान व अनुसार में शुमार फरमा। आप हज़रात से गुजारिश है, एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम शहीद डॉक्टर मुल्ला मोहिउद्दीन बेग इब्ने मुल्ला नादिर बेग और जुमला मरहूम मोमिनात के अरवाह को इसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानिर्रहीम।